हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आप लोग को इंग्लिश कोर का पेपर होने वाला है उसमें 3 नंबर का किस किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है उस बारे में। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। एक आप लोग का वीडियो अपलोड हुआ है कि इंग्लिश का 2024 में कैसा क्वेश्चन आया था, यानी पीवाईक्यू अपलोड हो गया है। दूसरा वीडियो अपलोड हुआ है रिपोर्ट राइटिंग का। दूसरा वीडियो अपलोड किसका हुआ है बाबू? रिपोर्ट राइटिंग का। तो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो वॉच करना। और 3 नंबर का भी मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप लोग जा करके चैनल में विजिट करके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल 3 नंबर का क्या है, देखते हैं। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वॉन्ट टू टेक गांधी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी को चंपारण क्यों लेके गया? राजकुमार शुक्ला was one of the poor improvised sharecropper of the चंपारण डिस्ट्रिक्ट। चंपारण जिले का राजकुमार शुक्ला भी एक गरीब किसान था। He had gone to the Lucknow session of the Indian National Congress to take Gandhiji to Champaran to fight the injustice and the exploitation of the sharecropper। वो लखनऊ गया जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का यानी कांग्रेस पार्टी का एक सेशन चल रहा था, जहां पे गांधी जी भी थे। और गांधी जी को इस बात के लिए राजी करवाया कि आप चंपारण चलो, और जो ब्रिटिशर्स हम लोग के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हम लोग को इस बात को लेकर मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग नील का खेती करें, और वो खेती करने से हम लोग का जो जमीन का फर्टिलिटी है, सॉइल का यानी मिट्टी का जो उपजता है वो खत्म हो जाएगा। और लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे, वो लोग हम लोग को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके खिलाफ आप आवाज उठाना। इसीलिए वो लेके गया था चंपारण गांधी जी को। कौन? राजकुमार शुक्ला। डन दो। हाँ, आगे। वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर बिफोर गोइंग टू चंपारण? गांधी जी ने ऐसा क्यों फैसला किया कि चंपारण जाने से पहले हम कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे। देखो यहाँ पे मुजफ्फरपुर वॉज एन रूट टू चंपारण। चंपारण के रास्ते ही पड़ता है मुजफ्फरपुर। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट गांधी जी डिसाइडेड टू फर्स्ट गो टू मुजफ्फरपुर बिकॉज ही wanted more complete information about the conditions in Champaran than Shukla was capable of imparting। मुजफ्फरपुर वो गए सबसे पहले, और उनका मुजफ्फरपुर जाने का फैसला इसीलिए था क्योंकि वो ज्यादा और इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। किसके बारे में? कि चंपारण में जो शेयर क्रॉपर है, जो किसान है, उन लोगों को कैसे करके परेशान किया जा रहा है। लेकिन जो शुक्ला से भी इंफॉर्मेशन ले सकते थे, लेकिन जो राजकुमार शुक्ला था वो आधा अधूरा बात बता रहा था। It did not it did prove helpful as the lawyers in Muzaffarpur who frequently represented the peasant group in the court briefed Gandhi about their cases। मुजफ्फरपुर में गांधी जी के पहचान के ऐसे बहुत वकील थे जो कि कोर्ट में किसान लोग का केस को ही लड़ते हैं, इसीलिए गांधी जी को सटीक इंफॉर्मेशन दे सकते थे वो। ठीक, चलो आगे क्या है। व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनियो स्टूडियो? ऑफिस बॉय जो है जेमिनियो स्टूडियो में क्या करता था, उसका काम क्या था? और व्हाट डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, क्यों वो ज्वाइन इस स्टूडियो को ज्वाइन किया था? व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया? देखो, द ऑफिस बॉय वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकअप ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड। ऑफिस बॉय क्या काम करता था? मेकअप करता था प्लेयर्स का। वन वन द डे ऑफ क्राउड शूटिंग वन द डे of crowd shooting, one could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd player। He was his early 40s and had joined the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director और लिरिक राइटर। वो इसीलिए स्टूडियो ज्वाइन किया था क्योंकि उसको लग रहा था कि आने वाले कुछ समय में मैं या तो एक्टर बन जाऊंगा, या तो स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा, या तो डायरेक्टर, या तो लिरिक्स राइटर बनूंगा। द ऑफिस बॉय हैड नॉट रियलाइज्ड एनी ऑफ हिज ड्रीम्स। He was also a poet and he deeply felt that his talent was not being recognized। वो एक पोएट भी था, कवि भी था, लेकिन उसका टैलेंट को कोई कभी परखा ही नहीं। He was doing a job which was much below his actual caliber। वो एक ऐसा जॉब कर रहा था जो कि उसका एक्चुअल स्किल से, एक्चुअल कैलिबर से काफी हद तक कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, और व्हाई डिड एवरीबडी थिंक ऑफ गिविंग द ऑथर सम वर्क टू डू? ऐसा क्यों सब कोई करता था कि जो ऑथर था उसको कुछ काम दे देता था? देखो, द ऑथर्स जॉब involved scanning the various news item and articles that appeared in the different newspaper and keeping a record of them in the files। ऑथर का काम क्या था?
कि न्यूज आइटम को देखना, स्कैन करना, आर्टिकल्स को देखना और एक क्या करना, रिकॉर्ड बनाना। He was always seen at this desk tearing up newspaper. They gave the impression that he was doing next nothing to the studio. बोलते सिर्फ उसका काम स्टूडियो में न्यूज़पेपर वो वाला था, जैसे ही वो वाला काम समाप्त हो जाता वो चुपचाप बैठ जाता था। तो अरे भैया, जो जिसका काम है वो वही ना करेगा, बाकी एक्स्ट्रा काहे करेगा भैया? तुम अगर बोलोगे कि एक्स्ट्रा काम करो तो करेगा वो, है ना? हाँ, इसमें क्या लिखता है देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या लिखता है, I participate in the academic conferences and not meeting of pen clubs and writer. I identify myself with the academic community. सवाल नंबर एक कहता है, हाउ डज द ऑथर कीप हिज लिटरेरी टेस्ट अलाइव? कैसे करके अपना लिटरेरी टेस्ट को अलाइव रखा है? द ऑथर हिज लिटरेरी टेस्ट अलाइव बाय पार्टिसिपेटिंग इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस। वो क्या करता था, स्कूल कॉलेजेस ये सब का कोई मीटअप होता था, यानी एजुकेशन जो मीटअप होता है उसमें वो भाग लेता था। सवाल नंबर दूसरा क्या है, वॉट मोस्ट पीपल कंसिडर द ऑथर टू बी? ऑथर को वो कैसे दिखना चाहता था? मोस्ट पीपल कंसिडर हिम एज अ नोवलिस्ट, नोवलिस्ट की तरह वो देखते थे। एक्सप्लेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ इन द कम्युनिटी। जो आई है, जो पहला लाइन में हम लोग पढ़े ना, यहाँ पे दूसरा लाइन में आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, इसमें आई क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। इट मीन्स राइटर कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ स्कॉलर नॉट अ नोवलिस्ट, है ना? क्योंकि वो जब बोल रहे हैं कि हम एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेते हैं, यानी ये कोई स्कॉलर है, नोवलिस्ट नहीं है। नहीं तो फिर वो पोएट का जो मुशायरा होता है, महफिल होता है, उसमें भाग लेता है वो, ठीक है। चौथा नंबर क्या सवाल है, चौथा नंबर सवाल ये कहता है कि हाउ डज द ऑथर रिएक्ट टू नो दैट पीपल रिकॉग्नाइज हिम एज अ नोवलिस्ट नॉट अ स्कॉलर? ऑथर ने कैसे करके रिएक्ट किया कि लोग मेरे को क्या सोच रहे हैं, एक नोवेलिस्ट सोच रहे हैं स्कॉलर छोड़ करके। तो देखो क्या है, he console himself that as a novelist he is able to reach out a large number of people। ठीक है, वो सोचता है कि हमको नोवेलिस्ट सोच करके लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम ज्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, ये लोग गलत सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद, why did Sophia long for her brother's affection? और why did Sophia like her brother Geoff more than any other person? Why did Sophia like her brother Geoff more than any one other person? यानी सोफिया अपने ब्रदर के प्रति क्या भाव रखती थी और वो अपना भाई को इतना ज्यादा क्यों पसंद करती थी दूसरे लोगों से? देखो, Sophia found in her brother Geoff a patient listener to all her fantasies and also one she could confide in। देखो, सोफिया जो थी वो एक डे ड्रीमर, ख्याली पकाओ मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाली लड़की थी, और उसका भाई एक ऐसा इंसान था जो कि उसका फालतू जो बकबक करती थी वो सुनता था, इसीलिए वो अपना भाई के प्रति थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण थी, ठीक है। अब सौहार्दपूर्ण होने का कारण भी यही था कि उसके भाई उसका सारा बात सुनता था। द अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली एंड इवन हर फ्रेंड जेंसी मेड फन ऑफ हर फैंटेसिक फैंटेसिक स्टोरीज। फैंटेसीज होगा ना, फैंटेस्टिक स्टोरीज नहीं, फैंटेसीज स्टोरी होगा, ठीक है। बोलते हैं कि उसके जो घर के और दूसरे मेंबर थे और उसकी जो दोस्त थी जेंसी, वो भी उसका मजाक उड़ाती थी जो वो ख्वाब सोचती थी। दिस मेड हर क्वाइट फॉन्ड ऑफ जियोफ एंड लॉन्ग फॉर हर एफेक्शन। इसीलिए जियोफ, दिस मेड हर क्वाइट फॉन्ड ऑफ जियोफ, इसीलिए जियोफ उसको इतना ज्यादा पसंद था, एंड लॉन्ग फॉर हर अफेक्शन, और उसके प्रति क्या था, अच्छा भाव रखती थी। वाई इज सोफिया अट्रैक्टेड टू डैनी कैसी? डैनी कैसी से वो अट्रैक्टेड क्यों हुई थी? देखो, डैनी कैसी इज अ यंग टॉल एंड हैंडसम फुटबॉल प्लेयर हु इज सक्सेसफुल। डैनी कैसी एक यंग टॉल और हैंडसम फुटबॉल खिलाड़ी था और जो कि सक्सेसफुल था। रोमांटिक यंग गर्ल्स ऑफ सोफियाज इज इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग अबाउट द थिंग्स बियॉन्ड देयर रीच और मीन्स। सोफिया के जैसे बहुत सारी ऐसे लड़की थी जो कि रोमांटिक क्या करती थी, ख्वाब देखती थी। नेचुरली शी वॉज अट्रैक्टेड टू हिम, और सही में वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी, किससे? डैनी कैसी से। डन तो। ये सवाल छूट गया है क्या? वाई सोफिया अट्रैक्टेड टू डैनी कैसी, और क्वेश्चन नंबर 3। सवाल से छूटा हुआ, इसका आंसर दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। हम्म, हाँ, एक सेकंड, इसका देखो क्वेश्चन ये होगा, कहाँ चला गया आंसर देखने, जियो डिड नॉट कीप हिज, अच्छा देखो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन होगा कि डिड जियोफ, डिड जियोफ कीप keep up his promise, did Zioff keep up his promise
और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है हाउ डू यू नो, कैसे आप जानते हैं। ठीक है, डिड जियोफ कीप हिज प्रॉमिस, यानी क्या जियोफ ने अपना प्रॉमिस रखा, और हाउ डू यू नो, और कैसे आप जानते हैं। ठीक है, ये सवाल है, तो ये वाला उसका आंसर होगा। देखो क्या है, जियोफ डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस टू सोफिया, सोफिया से वो जो प्रॉमिस किया था वो उसको निभा नहीं पाया। सोफिया टोल्ड जियोफ अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी एट द रोइस आर्केड, जियोफ टोल्ड द स्टोरी टू फ्रैंक हु इन टर्न टोल्ड हिज सिस्टर Jancy about it. However, Zioff never revealed the full story as they did not talk about Sophia's supposed date with Jancy. जियोफ क्या किया था ना, बोला था तुम हमको बताओ, हम किसी को नहीं बताएंगे। सोफिया ने उसको सारा कहानी बताया कि हम डैनी कैसी से मिलने गए थे, लेकिन वो उसका ख्वाब था। ठीक है, तो ऐसा जियोफ मान रहा था। ठीक है, लेकिन जियोफ फिर क्या किया कि फ्रैंक को बताया, और फ्रैंक जो है अपनी सिस्टर को बताई, और फ्रैंक का सिस्टर ही कौन थी, जेंसी थी, और जेंसी सोफिया की बहुत अच्छी दोस्त थी। अब जेंसी क्या की सोफिया को बता दी कि फ्रैंक हमको बताया, और फ्रैंक को तुम्हारे भाई ने बताया था। लेकिन फिर भी जियोफ ने पूरा का पूरा स्टोरी सबके सामने रिवील नहीं किया, क्योंकि सोफिया डैनी कैसी के साथ डेट में गई थी, ये बात उसको नहीं बताया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सवाल, डैम दैट जियोफ, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, व्हाट डिड सोफिया से, सो बोलता है कि डैम दैट जियोफ, दिस वाज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, बोलता है तुम बताए हो। देखो यहाँ पे क्या, सोफिया न्यू दैट हर फ्रेंड जेंसी वाज अ बिट नोजी, शी वाज अ rumor monger. Sophia feared that Jancy would spread the story about this meeting with Jenny Kissy and then people would come to her house asking about it. उसको पता था कि जो जेंसी है ना, इसका पेट में कुछ बात नहीं पहुंचता है, ये अफवाह फैलाने में माहिर है, और एक बार अगर ये अफवाह फैला दी कि हम डैनी कैसी से मिलने हैं, तो मेरा घर में लोगों का भीड़ लग जाएगा, और इससे हमसे पूछा जाएगा क्या सही से मिली है। That was why she was annoyed with her brother Geoff for telling others information she had shared with him. इसीलिए जियोफ के ऊपर वो गुस्सा थी कि हम जो तुमको शेयर करते इंफॉर्मेशन, वो तुम किसी और के साथ क्यों शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद why did जैंसी डिस्करेज सोफिया फ्रॉम एंटरटेनिंग थॉट्स अबाउट द स्पोर्ट्स स्टार डैनी कैसी, क्यों जैंसी जो है सोफिया को बोल रही थी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, जैंसी वॉज अ रियलिस्ट नॉट अ डे ड्रीमर लाइक सोफिया, जैंसी प्रैक्टिकल लड़की थी, सोफिया के जैसे डे ड्रीमर नहीं थी। सी डिस्करेज सोफिया फ्रॉम एंटरटेनिंग थॉट्स अबाउट द स्पोर्ट्स स्टार डैनी कैसी बिकॉज सी न्यू दैट हर ड्रीम्स वर फार फ्रॉम रियलिटी। वो बोल रही थी कि डैनी किसी के बारे में तुम सोच रही हो, ये हमको पता है कि तुम सिर्फ सोच ही रही हो, क्योंकि तुम एक ऐसी लड़की हो कि जो कि रियलिटी से बहुत दूर तक सोचती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home, और how did the iron master react on seeing stranger lying closeness to the furnace, आयरन मास्टर ने क्यों पेडलर को पेडलर के साथ सहानुभूति से बात किया और उनको घर बुलाया। देखो क्या है, the iron master, the owner of the Ramsjo iron work, spoke kindly to the peddler and invited him home because he mistook the peddler for his old regimental comrade Niels Olaf, who had perhaps fallen on evil days. बोलते हैं कि वो पेडलर को अपना एक दोस्त समझ लिया था जिसका नाम था नील्स ओलफ। This happened when the iron master came to the mill for inspection and noticed the peddler dressed in rags lying close to the furnace. जैसे ही वो आयरन मास्टर इंस्पेक्शन के लिए आया, उसको दिखा कि अच्छा ये तो नील्स ओलफ है, और ये फर्नेस के पास क्या कर रहा है। ड्यू टू द डीम लाइट एंड द पेडलर्स डर्टी अपीयरेंस ही मिस्टूक हिम फॉर हिज फॉर्मर कलीग, है ना, लाइट कम होने के कारण और पेडलर का जो गंदा कपड़ा था उससे वो कंफ्यूज हो गया और उसको समझ बैठा कि मेरा ये ओल्ड कलीग है। डन, तो ये कुछ सवाल था 3 नंबर वाला जो कि मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करवाना चाहिए तो मैंने करवाया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए पैटर्न के, पैटर्न नहीं बोल सकते, नया क्वेश्चंस और नया कैसे करके हम उस आंसर को लिखेंगे, इस बात को लेकर के भी हम लोग देखेंगे, और वो होगा 5 नंबर वाला सवाल। तो ये 3 नंबर वाला होगा हुआ, और वो हुआ किसका, अब वो होगा 5 नंबर का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।